इस बार आप खुद जानते हो पेपर आसान पता है तुम्हें क्यों लगा? क्योंकि सर इस बार हमने 2025 के पेपर को देखते हुए कठिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई। इस बार हमने अपने बच्चों की मेहनत इतनी करवाई कि उनके नंबर ऐसे तो हुए कि वो 570 तक पहुंच गए। अब बहुत सारा बच्चा ये सोचता होगा कि यार 650 आ जाते तो मैं सिक्योर हो जाता, मैं तो मतलब सीट नहीं ले पाए। लेकिन कोई भी बच्चा जो है ना अपने अंदर से इतना हताश नहीं है कि वो सपने के करीब नहीं था। हो सकता है किसी के 650 ना बन रहे हो, आप में सिर्फ 570 बन रहे हो, पर आपको अंदर से ये खुशी जरूर होगी कि लास्ट ईयर अगर 200 थे ना, आज 570 है। मुझे अगर ये लगता है कि अगर एक साल में सिर्फ एक साल और सीधा ऐसे फेस करके मेहनत कर सकता हूं और अपने सपने को पूरा कर सकता हूं 2027 में, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए बेटा, आपको पक्का ड्रॉप लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखो यार बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मान लो किसी ने 3 से 4 ड्रॉप ले लिए, मैं मतलब बिल्कुल क्लियर बातें बोलता हूँ। अगर आपके 3 से 4 ड्रॉप हो गए और आप अभी तक 100 से 200 मार्क्स के बीच में घूम रहे हो, 100 से 200 मार्क्स आ रहे हैं 3-4 ड्रॉप के बाद, तो भाई मतलब रियलिटी है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर 3-4 ड्रॉप हो गए आपके और 100-200 मार्क्स 250 मार्क्स तक ही घूम रहे हो आप, तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। हाँ, बट अगर ये है कि ये 500 के आसपास मार्क्स है और आपको लग रहा है कि आपने लास्ट ईयर कुछ ना कुछ गलतियां की, अपना 100% नहीं दिया, आपको लग रहा है कि यार अगर मैं अपना 100% देता या मैं अपने 100% देती तो मैं सेलेक्ट हो जाती आराम से, मेरे और 100-150 मार्क्स आ जाते। जितने मार्क्स कम बच रहे हैं, मान लो आपके 550 आ रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपना 100% देते, कुछ काम नहीं किया आपने, डीपीपी नहीं की बीच में, या जो टीचर ने बताया वो नहीं किया, बहुत सारी चीजें, पेपर नहीं किए, बाद में रिवीजन नहीं हुआ, या लास्ट में एग्जाम में कुछ मिस्टेक्स करके आगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे दिया, ये सारी चीजें हो सकती है। सर मैं तो ये कह रहा हूं, अगर ये चीजें हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये अगर गलतियां नहीं होती मेरे से तो मैं ना केवल सेलेक्ट होती बट मेरी बहुत अच्छी रैंक भी आ जाती, तो आप अपने आप को एक चांस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट अगर आप इस रेंज में घूम रहे हो तो देन आपको कोई मतलब नहीं बनता है। सर मैं तो एक बात कहना चाहूंगा इनको, आप ये देखो इनके अगर 400 नंबर भी आ रहे हैं ना, 500 नंबर भी आ रहे हैं, अभी भी इस पेपर के अंदर हिसाब से अगर इनके पास डिसिप्लिन होता और करने का इनको तरीका पता होता तो 400 नंबर वाले बच्चे के नंबर पक्का 500 तो आ ही रहे थे। रीजन बताता हूं कैसे। मान लो तुमने 25 क्वेश्चनों की नेगेटिव मार्किंग कर दी, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चनों की तुमने नेगेटिव मार्किंग कर दी, सर 100 नंबर तो यही कम हो गए, 125 100 नंबर तो यही कम हो गए, और जो आपने नेगेटिव मार्किंग खाई उससे 25 नंबर और कम मान लो। यानी जितने नंबर तुम्हारे हैं ना, तुम उसको अपने आप से जज मत करो कि हमारा लेवल इतना है, लेवल तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, पर हाँ आपकी जो डिसिप्लिन थी ना, आपकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपको पता नहीं था कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, या आपको लगता था कि यार तुक्के मार देते हैं, क्लैरिटी नहीं थी, उसकी वजह से आपके कम से कम 125 नंबर का नुकसान हुआ है। जो बच्चा 570, 550 और 500 के आसपास है, 450 के आसपास है, बेटा आपका स्कोर अभी और ऊपर होता, क्योंकि जो आपके 500 नंबर भी आए हैं वो बिना पढ़े नहीं आए हैं। कभी आपको लगता हो कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम मानते हैं अगर आपके 450, 500, 550 भी नंबर आए हैं तो वो पढ़ के ही आए हैं। उसके बावजूद ऐसा हुआ नहीं होगा कि आपने नेगेटिव मार्किंग खाई नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आपके बिना कुछ नेगेटिव मार्किंग खाए हमारे इतने इतने नंबर बने हैं, तो आप मुझे बताओ आपने बहुत नेगेटिव मार्किंग खाई है। आपको तो लग रहा होता है कि यार चलो 180 क्वेश्चन ही तो है, 180 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग हो ही गई तो क्या बड़ी बात है। पर सर 25 क्वेश्चन का मतलब भी तो सर बहुत बड़ा होता है। 25 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग करने के बाद कुछ बचा नहीं है, बचा नहीं है भाई, कुछ बचा नहीं पेपर में, फिर मतलब वही बात होगी, फिर वही है कि आप फिर सीरियस नहीं हो अपने एग्जाम के लिए। बहुत सिंपल सी चीज है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर टेस्ट, जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, इवन डीपीपी होती है, घर पे जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आप सीरियस लिया करो, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही जैसे कि आप एग्जाम, फाइनल एग्जाम के दिन रहते हो। बिल्कुल आपको डर लगना चाहिए डीपीपी अटेम्प्ट करते टाइम, आपको डर लगना चाहिए जब मॉक टेस्ट देते हो आप, जो आपके 14 डेज में टेस्ट हो रहे हैं, तब आपको डर लगना चाहिए कि यार ये वाला टेस्ट मेरे सिलेक्शन को डिसाइड कर रहा है। इसके 2 फायदे, एक तो आप उसको सीरियसली दोगे, आप तैयारी करके जाओगे। अगर आप ये बोलते हो कि सर इस पर्टिकुलर टेस्ट में, आप मैं बता देता हूं क्या करते हो, जब मॉक टेस्ट होता है तो आप ये बोल देते हो अपने आप को, जब कम मार्क्स आते हैं, कि यार मेरा सिलेबस नहीं हुआ इसलिए मेरे कम मार्क्स आए। तो भाई वो सिलेबस नहीं हुआ तो तुम्हारी गलती है ना। वही सेम चीज आपकी लास्ट में हुई है, आप रिलेट करो उस चीज को। वही सेम चीज आपकी लास्ट में भी हुई है जो आप मॉक टेस्ट में कर रहे थे, कि यहाँ सिलेबस नहीं हुआ, वहां भी मेरा कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ, या लास्ट में मैं रिवीजन नहीं कर पाया। ये सारी चीजें लास्ट में हुई है क्योंकि वही सेम तरीके का आप प्रिपरेशन करते आ रहे थे। तो जब आप स्टेप वाइज बिल्कुल सीरियस चलोगे तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा, तभी जाके आपकी रैंक आएगी। बट अगर आप इन टेस्ट को सीरियसली नहीं लोगे तो चीजों में दिक्कत है। हाँ, अगर आप इस रेंज में नहीं हो, अगर आपके रेंज है 400 प्लस के आसपास और आपके 1 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है, 12 के साथ मान लीजिए आपको 12 को इंक्लूड करते हो, मान लीजिए 3 ड्रॉप भी, और आपको ऐसा है कि यार एक लास्ट चांस मैं अपने आप को देना चाहता हूं या देनी चाहती हूं, तो यस आप कर सकते हो। बट ये है कि वो लास्ट चांस होगा और वो तब होना चाहिए जब आपको अगेन ये हो कि यार मैं अपना 100% नहीं दे पाया, या मैं अपने 100% नहीं दे पाई इस बार।
अगर आपने अपने 100% एफर्ट्स डाले हैं और आपके 2 से 3 ड्रॉप हो गए और आपने पूरे 100% दे दिए, ईमानदारी से पूछना क्या आपने सारे डीपीपीज की, जो क्वेश्चंस नहीं बने डीपीपी के क्या आपने वो सोल्व किए, पेपर जो आपने अटेम्प्ट किए सारे के सारे उनके सॉल्यूशंस आपको आते हैं, जो क्लास नोट्स, सबसे बड़ी चीज क्लास नोट्स है। मैं सिंपल सी बात बता देता हूं, जिनके 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब उनको यही नहीं पता कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल, जिसको नोट्स की हर एक चीज आती है वो 500 प्लस तो इजीली लेके आएगा, इजीली। और जिसको क्लास नोट्स का नहीं पता है वो फिर नहीं ला पाएगा, जिसने टेस्ट नहीं दिए वो नहीं ला पाएगा। जिसने लास्ट में मिस्टेक कर दी, हमेशा एक ही बात बोली जाती है, लाइव जब आपका बैच मतलब जिस दिन 3 मई को एग्जाम हुआ था, 2 मई को हम लोग लाइव आए थे, उस टाइम मैंने एक ही बात बोली थी कि बेटा जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमें नहीं पता कि पेपर कैसे आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट लेंदी आएगा, कौन सा टफ आएगा, कौन सी आएगा। तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है कि वहां पर पेपर को सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवाइड कर लेना। आप चाहो तो लाइव हुआ है यूट्यूब पर ही आप जाके देख लीजिएगा, 2 मई को 8 के आसपास, 5-6 के आसपास हम जो भी जितने बजे लाइव आए थे, टाइम में कोई याद नहीं है, वहां पर क्लियरली यही बात बोली है। और वही चीज वहां पर हुई, 3 बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, बायो में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, देन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचा, चीजें आती थी। तो ये पेपर अटेम्प्ट करने वाली चीजें और ये वाली चीजें आपके साथ होती है जब आप ध्यान नहीं देते हो। तो हर एक चीज को सीरियस लीजिए और देन आप अपने आप से डिसाइड करिए कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उसके लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप 400 प्लस के आसपास हो, 400 प्लस 500 के आसपास हो तो यस आप ड्रॉप ले सकते हो। बट आप ध्यान रखिएगा कि सिंपल, जैसा सर ने बोला कि एक ही गोल होना चाहिए, वो है सिर्फ सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए नहीं लड़ना है, मतलब सिलेक्शन का मतलब ये है कि मेरे को एमबीबीएस करना है और कोई अल्टरनेट नहीं सोच सर। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपकी भी की बात में कि जैसे अभी ना हम लोगों की एक आदत बन जाती है, और आदत क्या बन जाती है, जैसे हम लोगों ने पहली डीपीपी, चाहे वो पहले लेक्चर की डीपीपी हो, जब हम डीपीपी सॉल्व करते हैं ना तो उसमें नेगेटिव मार्किंग खाते हैं सर हम। अब नेगेटिव मार्किंग खाने के बाद पता है क्या लग रहा होता है, अरे यार ये तो नॉर्मल नेगेटिव मार्किंग है ना, चलो देख लेता हूँ भाई, ये तो होता है, ठीक है। तो ये जो जैसे आप लोग अपनी आदत बनाते हो ना नेगेटिव मार्किंग करने की पहले डीपीपी से ही, आपको लग रहा होता है कि ये तो नॉर्मल है, अगली डीपीपी में थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर ये धीरे धीरे करके जब आप इतनी सारी डीपीपी, इतने सारे टेस्ट देते हो ना दोस्तों, तो ये आदत में कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव मार्किंग के। आपको नेगेटिव मार्किंग से अगर बचना है ना तो आपको एक डीपीपी को एक पेपर की तरह लेना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सीरियस होके। ये नहीं सोचना कि घर में पड़े हैं, फोन सामने है, अरे चल मास्टर थोड़ा ही ना देखने आ रहे हैं यार, चलो एक काम कर लेता हूँ, चीटिंग कर लेता हूँ, अरे यार ये क्वेश्चन तो यहाँ देख के आंसर दे देता हूँ। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कभी सर, हम लोग जब कभी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते थे और पोल देते थे तो कुछ बच्चे जो है मिली सेकेंड में आंसर देते थे। अब मिली सेकेंड में ना एक होड़ लगी होती है दिखावे की कि देखो लीडर बोर्ड में मेरा पहला नंबर आया, मेरा नंबर पहला आया। आज मैं उन्हीं सारे जो लीडर बोर्ड में नंबर 1 आते थे ना, उन सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि आज तुम कहां हो? जब नीट का एग्जाम हो गया तो आज तुम्हारा रिजल्ट क्यों नंबर 1 पे नहीं आ रहा है? कारण यह है कि हम लोग क्या है, क्वेश्चन को केवल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए हम लोग बस जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं, और जल्दबाजी में क्वेश्चन करने की वो जो हमारी हरकत होती है वो हमारी आदत में कन्वर्ट हो जाती है। और यही आदत जब हमारे में कन्वर्ट हो जाती है तो मेन एग्जाम के अंदर भी यही आदत रहती है, इसी आदत के साथ जाते हो आप और वहीं पर आप लोग मार खाते हो। अगर आपको चैंपियन बनना है ना दोस्त, तो चैंपियन की ना हमेशा एक थॉट प्रोसेस होती है कि ये मैंने गलती इस बार कर दी, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। हर डीपीपी को सीरियस लेना है, हर टेस्ट को सीरियस लेना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर यहाँ पर टीचर ने पोल भी दिया है ना दोस्त, उसका आंसर कोई टीचर तुमसे डिमांड नहीं करता कि आप उसका आंसर 10 सेकंड के अंदर दो। वो चाहता है कि उन्होंने पूरा पोल का टाइम दिया है, 1 मिनट का टाइम दिया है, तुम अगर 59वें सेकंड पे भी सबमिट करोगे आपका आंसर तो तुम्हारा नाम 59 सेकंड पे होना चाहिए अगर 1 मिनट का क्वेश्चन है। लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर तब आना चाहिए जब आप अपने पेन से सॉल्व करो। कभी एक तो ये आदत बिल्कुल छोड़ देना, किसी दूसरे ने आंसर दे दिया तो हम भी ये दे देंगे, ठीक है। अगर आप बेटा ये छोटी छोटी आदतें छोड़ सकते हो ना, आप लोग जो है अपने आप की चमक धमक दिखाना बंद कर सकते हो। अगर आप लोग जो है थोड़ा सा दूर हो सकते हो सोशल मीडिया से, दिखावे से, तो भाई डॉक्टर तो आप बन जाओगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है दोस्त। बहुत कड़वी और बहुत सच्चाई है कि जो बड़े बड़ी रील बनाते हैं ना, वो केवल इन्फ्लुएंस या तो होते हैं या करते हैं, पर जो असली डॉक्टर बनता है वो केवल उस घोड़े की चाल को चलता है, सीधा देखता है, अपने सपने की तरफ देखता है, अपनी मेहनत की तरफ देखता है, और वो घड़ी को देखकर मेहनत नहीं करता। वो ये देखता है कि आज मैंने इतनी मेहनत करनी है कि ये पेन खत्म होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक ये पेन मुझे खत्म होना चाहिए। और एंड में जब तुम्हारा नीट 2027 आएगा ना, तो आप लोग मान लो हमसे मिलने भी आओ तो हमें ये मत दिखाना कि सर मैं इतने इतने घंटे पढ़ा था, इंटरव्यू चीज का मत देना। मैं चाहता हूं कि आप अपने जो पेन जो आपने खर्च करे वो सारे पेन लेके आना और आप दिखाना कि मोहन सर, हर सर ये देखो मैंने इतने सारे पेन खर्च करे, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि तुमने कितनी मेहनत करी है।
अगर आज के टाइम पे अपना पैमाना जानना चाहते हो कि हमारी मेहनत का पैमाना क्या है, तो वो है बेटा आप कितने पेन घिस सकते हो, कितना आप लिख सकते हो, कितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपनी आदत सुधार सकते हो तो आप अपने सपने के लिए सीरियस हो, और सपने के लिए सीरियस हो तो आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन आप अगर फिर भी लास्ट ईयर की तरह वैसे ही रहना चाहते हो कि छोड़ो यार ऐसे ही आंसर दे देते हैं, क्या ही करेंगे पढ़ के, फिजिक्स को भी ऊपर से बिना पेन करे सॉल्व कर देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को भी बिना पेन पर उठाए सॉल्व कर देते हैं, हम तो भाई बड़े लेवल के बच्चे हैं, तो प्लीज आपके ड्रॉप लेने का फायदा कुछ नहीं होगा दोस्त, कोई फायदा नहीं होगा आपका। आप फालतू में ना पैसे भी वेस्ट मतलब इधर उधर दोगे, प्लस से अपना साल भी खराब करोगे, क्योंकि देखो कई बार ना चैंपियन बेटा डिसिप्लिन से बना जाता है, आदत से बना जाता है। कई बार क्या मतलब फिक्स है कि चैंपियन अगर आपको बनना है तो डिसिप्लिन आपके अंदर होना ही चाहिए, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे आप मतलब पढ़ाई की बात कर लो, चाहे बिजनेस की बात कर लो, चाहे स्पोर्ट्स की बात कर लो, कोई भी फील्ड हो, आपको अगर उस चीज में उस फील्ड में एक्सेल करना है तो उसके लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना ही चाहिए।